नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जैसलमेर दुर्ग के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे जैसलमेर दुर्ग का निर्माण किसने किया। जैसलमेर दुर्ग, इस दुर्ग की नींव राव जैसल ने रखी इंसाल ऋषि के कहने पर। किसने रखी? राव जैसल ने जैसलमेर दुर्ग की नींव रखी इंसाल ऋषि के कहने पर। कब रखी? 12 जुलाई 1155 ईस्वी में। 12 जुलाई 1155 ईस्वी में। दशरथ शर्मा ने कहा है कि दशरथ शर्मा के अनुसार शालीवाहन द्वितीय के काल में इस दुर्ग का निर्माण 7 वर्षों में पूरा हुआ। किसके काल में हुआ? शालीवाहन द्वितीय के काल में। यह दुर्ग जो है यह त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित है। यह दुर्ग त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित है। जैसलमेर का दुर्ग, इसी पहाड़ी को स्वर्णगिरी की पहाड़ी भी कहते हैं। जैसलमेर दुर्ग जो है इसकी जो छतें हैं वो लकड़ी की बनी हुई हैं। जैसलमेर दुर्ग की छतें लकड़ी की बनी हुई हैं और लकड़ी को दीमक ना खाए इसलिए दीमक से बचाने के लिए गौमूत्र का लेप इन पे किया गया है। किसका लेप किया गया है? गौमूत्र का लेप किया गया है। इस दुर्ग में मिट्टी व चूने का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया। पत्थरों पे पत्थर रख के इस पूरे दुर्ग का निर्माण किया गया है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा दुर्ग है जो बिना चूने और मिट्टी से निर्मित है? तो वह है जैसलमेर का दुर्ग। इस दुर्ग का प्रवेश द्वार जो है वो धनुष आकृति का है। धनुष के समान सकरा है आगे से। यह एक धान्य श्रेणी का दुर्ग है। धान्य श्रेणी कौन सी होती है दुर्गों की? वह दुर्ग जिसके चारों तरफ मरुस्थल हो, यानी कि मरुस्थल से घिरा हुआ दुर्ग धान्य दुर्ग कहलाता है। इस दुर्ग को रात में और सूर्योदय के समय देखने पर ऐसा लगता है जैसे रेत के समुद्र में जहाज ने लंगर डाल रखी हो। इस दुर्ग को रात में और सूर्योदय के समय देखने पर ऐसा लगता है जैसे जहाज ने लंगर डाल रखी हो रेत के समुद्र में। इस दुर्ग के उपनाम क्या क्या हैं? इसको और किन अन्य नामों से जाना जाता है? सोनारगढ़ दुर्ग या सोनगिरी दुर्ग। सोनारगढ़ इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इस दुर्ग पर एक पिक्चर बनाई गई थी। इस दुर्ग में किसने बनाई थी? सत्यजीत रे ने बनाई थी, जिसका नाम था सोनारगढ़। और तभी से इस दुर्ग का नाम क्या बन गया? सोनारगढ़ दुर्ग बन गया, या सोनार दुर्ग भी इसको कहा जाता है। सोनारगढ़ दुर्ग या सोनारगढ़ या सोनार दुर्ग। और इसके क्या क्या नाम है? इसका अल्सर नहीं है, ये अल्सर नहीं है। यहाँ पे क्या आएगा? अलसाय, अलसाय शिण, अलसाय शिण के समान, अलसाय शिण के समान। 99 बुर्जों वाला किला, ये इसके अलग अलग नाम हैं। सर्वाधिक बुर्जों वाला किला, जैसलमेर दुर्ग में 99 बुर्ज हैं। यदि प्रश्न पूछा जाए कि 99 बुर्जों वाला किला कौन सा है तो वह होगा जैसलमेर। गोहरगढ़ दुर्ग, रेत के समंदर में लंगर डाले हुए जहाज के समान। रेगिस्तान का स्वर्ण, रेगिस्तान का गुलाब, रेगिस्तान का स्वर्ण, रेगिस्तान का गुलाब। राजस्थान का अंडमान। एक सवाल पूछा जा सकता है कि राजस्थान का अंडमान किस किले को कहा जाता है? तो राजस्थान का अंडमान जैसलमेर किले को कहा जाता है। गलियों का दुर्ग, त्रिकूटगढ़ दुर्ग, त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित होने के कारण त्रिकूटगढ़ दुर्ग। और भाटी भट्ट किवाड़, भाटी भट्ट किवाड़, बा नहीं है किवाड़ है, भाटी भट्ट किवाड़, भाटी भट्ट किवाड़। प्रसिद्ध कहावत है इस दुर्ग के लिए कि गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर। गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर, भलो चिलाणो भाटियो सिरै तो जैसलमेर। जैसलमेर दुर्ग के लिए एक प्रसिद्ध कहावत क्या है? गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर, भलो चिलाणो भाटियो सिरै तो जैसलमेर। और क्या क्या है इस दुर्ग के अंदर स्थित, क्या क्या है? तो एक है लक्ष्मी नारायण मंदिर। लक्ष्मी नारायण मंदिर के अंदर जो मूर्ति स्थापित है वह मूर्ति मेड़ता से लाई गई थी। कहाँ से लाई गई थी? मेड़ता से। और लक्ष्मी नारायण जो है वो जैसलमेर के कुल देवता माने जाते हैं। लक्ष्मी नारायण भगवान
जैसलमेर के कुल देवता माने जाते हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर के जो कपाट हैं वो सोने चांदी से निर्मित हैं। एक अन्य महल स्थित है जैसलमेर दुर्ग में, आवड़ माता का मंदिर, एक अन्य मंदिर स्थित है जैसलमेर दुर्ग में, वो है आवड़ माता का मंदिर। एक जैन मंदिर स्थित है, जीन दत्त सूरी जैन भंडार, जिसको के नाम से भी जाना जाता है, जीन दत्त सूरी जैन भंडार। यह विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत संग्रहालय है। तो एक प्रश्न बनता है यहाँ पे कि एक तो इस तरीके से बन सकता है कि जीन दत्त सूरी जैन भंडार कौन से दुर्ग में स्थित है या कहाँ स्थित है, तो वो है जैसलमेर दुर्ग में। और एक बनता है कि विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत संग्रहालय कौन सा है, तो वह है जीन दत्त सूरी जैन भंडार या जीन दत्त सूरी संग्रहालय। ये एक जैन मंदिर बना हुआ है और विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ यहीं पर स्थित है। इसी के अंदर जैसलमेर किले के अंदर ही एक सबसे बड़ा महल है जिसे बादल महल कहते हैं। देखिए बादल महल जो है वो लगभग सभी किलों में स्थित होता है और इस जैसलमेर के बादल महल को ताजिया का टावर भी कहते हैं, ताजिया टावर, ताजिया टावर। और कौन कौन से महल इस किले में हैं? सर्वोत्तम विलास महल इसी किले में है, जवाहर विलास महल जवाहर विलास महल भी इसी किले में स्थित है, और गज विलास महल, यहाँ पर गज विलास महल भी इसी किले में स्थित है। इसके बाद इसमें एक कुआं है जिसको जसलू का कुआं कहते हैं। इसी जैसलमेर दुर्ग में एक कुआं है। कहा जाता है कि द्वापर काल में भगवान श्री कृष्ण ने इस कुएं का निर्माण करवाया था। क्या नाम है इस कुएं का? जसलू का कुआं। कौन कौन से द्वार हैं इस जैसलमेर दुर्ग में? सबसे प्रमुख जो द्वार है, मुख्य द्वार है, वो है अक्षय पोल या अक्षय पोल, अक्षय पोल या अक्षय पोल। इस द्वार का निर्माण अक्षय सिंह ने करवाया था, अक्षय पोल का निर्माण अक्षय सिंह ने करवाया था। और यही सी अक्षय पोल पर दीपक जला करके मरु महोत्सव का शुभारंभ किया जाता है। जोधपुर में जो मरु महोत्सव मनाया जाता है उसका शुभारंभ इसी अक्षय पोल पर दीपक जला करके किया जाता है। अब इस दुर्ग में कौन कौन से साके हुए? इस दुर्ग में 2.5 साके हुए। साका होता है जौहर और केसरिया, दोनों जब होता है तो उसको साका बोला जाता है। तो 2.5 साके से मतलब है कि 2 साके तो पूरे हुए, लेकिन तीसरे साके में केसरिया तो हुआ परंतु जौहर नहीं हुआ। तो हम बात करते हैं, इस दुर्ग में 2.5 साके हुए, इसलिए इसे 2.5 साकों का दुर्ग भी कहा जाता है। पहला साका गोपीनाथ शर्मा के अनुसार तो सन 1312 ईस्वी में हुआ, जबकि हनुमान भाटी के अनुसार 1313 ईस्वी में हुआ। और ये पहला साका जो हुआ था, किसके आक्रमण कब हुआ था? यह अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था उस समय केसरिया किया था मूलराज भाटी प्रथम ने। मूलराज भाटी प्रथम ने प्रथम साके के समय आक्रमणकारी कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी थे। केसरिया किसने किया? मूलराज भाटी प्रथम ने। देखिए मूलराज भाटी द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाला जैसलमेर का शासक कौन था? वो था मूलराज भाटी द्वितीय। इस दुर्ग का दूसरा साका 1359 ईस्वी में हुआ। उस समय आक्रमणकारी थे फिरोज शाह तुगलक। दूसरे साके के समय आक्रमणकारी थे फिरोज शाह तुगलक, और उस समय राव दूधा ने केसरिया किया था। और तीसरा साका 1550 ईस्वी में हुआ। इस समय केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ, इसलिए इसे अर्ध साका कहा जाता है, अर्ध साका के नाम से जाना जाता है। इस अर्ध साका के समय आक्रमणकारी कौन थे? आमिर अली आक्रमणकारी थे। और केसरिया किसने किया? भाटी राव लूणकरण ने किया। भाटी राव लूणकरण ने केसरिया यहाँ पे किया। और रूठी रानी
जो कि लुणकरण की पुत्री थी, लुणकरण की पुत्री उमादे, इसको रूठी रानी के नाम से भी जाना जाता है। जैसलमेर दुर्ग में एक तोप भी स्थित है, जिस तोप का नाम है जैसाण तोप। जैसलमेर दुर्ग में एक तोप स्थित है जिसका नाम क्या है, जैसाण तोप है। जैसलमेर दुर्ग में बाबा रामदेव का मंदिर भी है। इसमें 5 रंगों की ध्वजा इस मंदिर में है। इस 5 रंग की ध्वजा को नेजा कहते हैं। क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। ये जो जैसलमेर का दुर्ग है, ये अभी हमने बताया कि इस दुर्ग के निर्माण में मिट्टी व चूने का उपयोग नहीं किया गया था, केवल पत्थरों का निर्माण, सिर्फ पत्थरों से इस पूरे दुर्ग का निर्माण हुआ था। यह दुर्ग पीले पत्थरों से निर्मित है। और जैसलमेर दुर्ग को कमरकोटा दुर्ग भी कहते हैं। जैसलमेर दुर्ग को कमरकोटा दुर्ग भी कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दुर्ग के चारों तरफ दोहरा परकोटा है, इसी कारण इसे कमरकोट दुर्ग भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये था जैसलमेर दुर्ग के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।